नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 20 नवंबर है। आइए सबसे पहले मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो कल का जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो मध्य क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी का, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी का, उसके आसपास बना हुआ था, वो आज सुबह 5:30 बजे डिप्रेशन में परिणत हो गया है, इंटेंसिफ़ाइड होकर के। और अभी की स्थिति 3:30 बजे वो जो है दक्षिण-पश्चिम और उससे सटा हुआ दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसके अलावा इसी के प्रभाव में 20 और ख़ासतौर से 21 और 22 तारीख को भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर देखने को मिल सकती है। दक्षिणी तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में। इसके अलावा अगर हम पिछले 24 घंटे में निम्नतम तापमान और वर्षा की बात करें, तो निम्न तापमान जो है अभी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे सामान्य से नीचे चल रहे हैं। ज़्यादातर हिस्सों में उत्तर-पश्चिम, मध्य, उससे सटे हुए उत्तरी पेनिनसुलर भारत और पूर्वी भारत में। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिली तमिलनाडु में, और हल्की वर्षा 1-2 स्थानों पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, केरला में देखने को मिली। इसी के साथ-साथ हल्की वर्षा और हिमपात जो 1-2 स्थानों पर देखने को मिला है जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में। अगर हम न्यूनतम तापमान की फ़ोरकास्ट की बात करें, तो आने वाले 4-5 दिनों में धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस निम्न तापमान और गिरने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत की बात करें, तो वहाँ आने वाले 3 दिनों में कोई ख़ास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। अगर हम महाराष्ट्र में मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान की बात करें, तो आने वाले 24 घंटे में कोई ख़ास बदलाव होने की वहाँ पर संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर भी टेम्परेचर गिर सकता है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें, तो ये आप जैसे कि हमने बताया है कि एक डिप्रेशन बना हुआ है साउथ वेस्ट और उससे सटे हुए वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के आसपास, साउथ वेस्ट एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरला और उसके आसपास बना हुआ है निम्न क्षोभमंडल में। और डब्ल्यूडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वो अभी आपका यहाँ पर बना हुआ है जम्मू कश्मीर के आसपास। तो ये आज के मुख्य सिस्टम हैं। अगर हम इस डिप्रेशन की बात करें साउथ वेस्ट और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट जो बंगाल की खाड़ी है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, तो ये मूवमेंट आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हमारा ग्राफ़िक्स जो आरएसएमसी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम इसी के प्रभाव में सिस्टम्स जो हमारा डिप्रेशन, इसका अगर हम प्रभाव में चेतावनियाँ देखें, तो सबसे पहले वर्षा की चेतावनी की बात करें, तो एक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा आज शाम से जो है तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तरी तमिलनाडु और रायलसीमा में होने की संभावना है, शुरुआत होने की। और इसके अलावा फिर इंटेंसिटी जो है वर्षा का परिमाण बढ़ने की संभावना है। उसमें क्या होगा कि हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा कई स्थानों पर और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा 21-22 तारीख को होने की संभावना है। और इसी के अलावा अगर हम उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा उसी टाइम यानी 21 और 22 तारीख को होने की संभावना है। अगर हम फिशरमैन वार्निंग के लिए विंड वार्निंग की बात करें, तो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग में 65 किलोमीटर प्रति घंटा बने रहने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे इसके अलावा अलोंग एंड ऑफ जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और जो श्रीलंका के तट हैं, वहाँ पर भी 20 से लेकर के 22 नवंबर के बीच में ये स्पीड बने रहने की संभावना है। और इसके अलावा अगर हम गल्फ मन्नार में देखें 21 और 22 तारीख को, वहाँ पर भी 40 से 45 और गस्टिंग में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा रहने की संभावना है। इसी की वजह से ये जो हमने विंड अभी बताई, उसकी वजह से जो समुद्र अशांत रहने की संभावना है, और वहाँ पर रफ़ से वेरी रफ़ जो है दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे जो आंध्र प्रदेश तट है, उस तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका जो तट है, वहाँ पर भी रफ़ से वेरी रफ़ जो है संभावना है समुद्र रहने की 20 से 22 नवंबर के बीच में। अगर हम सी की स्थिति, समुद्र की स्थिति, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें, तो वहाँ पर रफ़ बने रहने की संभावना है 21 और 22 तारीख को। इन सबको मिला कर के फिशरमैन वार्निंग जो हमारी इश्यू है, वो ये है कि जो दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे इसके अलावा अलोंग एंड ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका तट हैं, वहाँ पर 20 से 22 तारीख तक फिशरमैन को जाने की मनाही है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार और में भी फिशरमैन को नहीं जाना चाहिए 21 और 22 नवंबर को। तो ये हमारी वार्निंग्स हैं और ये हमारे फिशरमैन ग्राफिक्स हैं। देखिए आप यहाँ पर भी हमने ये विभिन्न विंड स्पीड के आधार पर 40 से 45 जो है और 45 से 55 और वेस्टिंग में 65 किलोमीटर के क्षेत्र दर्शाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाले 3 दिनों तक
खासतौर से यहाँ पर चेतावनी और चौथे दिन में जो तट हैं आपके, जो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी आपका ये फिशरमैन मार्निंग है। तो इस तरीके से ये फिशरमैन ग्राफिक्स भी हमारे आरसीएमसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप इनको और भी देख सकते हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि हमारे जो विंड वार्निंग ग्राफिक्स और रेनफॉल के जो ग्राफिक्स हैं वो ये हैं। आज 20 और 21 तारीख में थंडरस्टॉर्म एक दो स्थानों पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होने की संभावना है, और 21 तारीख को भारी वर्षा, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी में। और इसके अलावा 22 तारीख को भी भारी वर्षा जो है हमने यहाँ पर दर्शाया है, खासतौर से उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लिए। उसके बाद 23 तारीख से वर्षा कम हो जाएगी, फिर थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी है तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरला के लिए, और 24 तारीख को केरला और दक्षिणी कर्नाटका के लिए थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है। ये आपके विंड वार्निंग ग्राफिक्स हैं और वेदर रेनफॉल ग्राफिक्स हैं। ये भी हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमसे आप जुड़े रहिए फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। हमारी वेबसाइट है मौसम.imd.gov.in, आप वहाँ से भी हमारी अपडेटेड जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।